हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम सीखेंगे दशमलव संख्या को कैसे भिन्न में बदला जाता है। आइए देखते हैं कि कोई भी आपको दशमलव संख्या दी गई है उसको आप अंश बटे हर के रूप में कैसे लिख सकते हैं। आइए हम प्रश्न को हल करते हैं। कुछ प्रश्न लिए हमने, जैसे 2.5 पहला है आपका, इसको हम किस तरह से अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं या फिर भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। आइए देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपका सबसे पहला प्रश्न है 2.5, इसको लिखना है आपको भिन्न के रूप में या अंश बटे हर के रूप में। देखिए कैसे लिखेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, 2.5 लिख लिए। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले इस दशमलव को हटाना है। क्या करना है, दशमलव को हटाना है। अब दशमलव अगर आप हटाएंगे तो क्या करना पड़ेगा, देखिए आप अगर आप दशमलव यहां से हटाएंगे तो आपको नीचे एक लगाना पड़ेगा। दशमलव हटाएंगे तो नीचे एक लगाना पड़ेगा, और अगर आपने एक लगाया तो दशमलव के बाद देखो कितने अंक है, एक अंक है, तो एक के साथ एक जीरो लगाना पड़ेगा। आपने दशमलव हटाया तो उसके हर में आपको एक लगाना पड़ेगा, और दशमलव के बाद जितने भी अंक हैं उतने जीरो लगाना पड़ेगा। जैसे यहां पर 2.5 था, आपने दशमलव हटाया तो आपने हर में क्या लिखा, एक लिखा बटे में, और दशमलव के बाद जितने अंक थे उतने क्या लगाया आपने, जीरो। दशमलव के बाद यहां पर केवल एक अंक है, वो है 5। ठीक है, तो यहां पर आपने एक जीरो लगा दिया। ठीक है, इस तरह से आपने इसको अंश बटे हर के रूप में लिख लिया, मतलब परिमेय संख्या या भिन्न के रूप में लिख लिया। अगर आपको ये सरलतम रूप में बदलना है तो बदल सकते हैं, और कट रहा तो काट सकते हैं। जैसे 5 से काट दो इसको, 5 5 25, 25 बोल सकते हैं, और 5 दूनी 10, 5/2 के रूप में बदल गया है आपका क्या, 2.5। अगर बात करें हम 1.62 की, किसको हम अंश बटे हर के रूप में कैसे लिख सकते हैं या भिन्न के रूप में कैसे लिख सकते हैं, तो यहां पर देखिए सबसे पहले आप देखो यहां पर दशमलव हटाएंगे, सबसे पहले 1.62 लिखो। अब आप दशमलव हटाएंगे तो बटे में क्या लिखेंगे, एक लिखेंगे हर में, और दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 2 अंक हैं, 6 और 2। आपके दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 2 अंक हैं, तो 2 जीरो लग जाएंगे, 0 0। इस तरह से आपने क्या कर दिया, लिख दिया। अब आप इसको अगर कट रहा है तो काट दीजिए, तो देखो 2 से कट जाएगा, 2 8 16 और 2 1 2, यहां पर 2 5 10 और 0 का 0, आपकी क्या आ गई, 81/50। अब इसके बाद नहीं कटेगा। ठीक है, तो देखो 1.62 का सरलतम रूप या बोल सकते हैं भिन्नात्मक रूप क्या है आपका, 81/50। अंश बटे हर के रूप में लिखना था आपको क्या, 1.62 आपको दी गई थी एक दशमलव संख्या, उसको आपने एक भिन्न के रूप में लिख दिया। अब हम तीसरा प्रश्न लेते हैं। तीसरा प्रश्न हमारा क्या है कि 20.8 को आपको भिन्न के रूप में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, देखिए सबसे पहले लिखिए आप 20.8। अब क्या करेंगे, हम दशमलव हटाएंगे तो उसको हर में क्या आएगा, एक आएगा। दशमलव हटाने के से क्या आता है, एक आता है हर में। अब दशमलव के बाद कितने अंक हैं, एक अंक है, तो एक जीरो आ जाएगा। यहाँ पर क्या आएगा, एक जीरो आएगा। अब क्या करेंगे हम, इसका देखो कट रहा है तो काट, 2 से कट रहा है तो 2 से काटो, 2 1 2, 0 और 2 चौका 8, यहां पर 2 5 10, तो आपको क्या आया, 104/5। इसके बाद यहां पर देखिए आपने 20.8 को भिन्न के रूप में लिख दिया है कि 104/5। अगर हम बात करें आगे कि 0.015 को हम किस तरह भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, किस तरह अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले आप 0.015 लिख लिए, और यहां पर दशमलव हटाएंगे तो एक आ जाएगा। अब आपको पता है दशमलव यहां लगा था, देखो यहां पर दशमलव के बाद कितने अंक हैं आपको गिनना है, 1 2 3 अंक है, तो इसके नीचे कितने आएंगे, 3 जीरो आएंगे एक के साथ, 1 2 3 जीरो आ गए। तो यहां पर क्या है, किसी भी संख्या के आगे जीरो लगे हो तो उसका कोई मतलब नहीं होता है। यहां पर आगे लगे हो, पहले की संख्या के पहले जीरो लगे हो तो उसका कोई मतलब नहीं होता। तो आप इसको 15/1000 भी लिख सकते हैं, 15/1000। लेकिन अगर एक बात बोले आपसे, इस पर अगर यहां पर कट रहा है तो आप काट दीजिए, 5 से काटो इसको। देखो अगर 5 से काटेंगे तो 5 तिया 15 और 5 दूनी 10 और 0 का 0, इस तरह से आपके 3/200 आ गए। तो इस तरह से आपने इस तरह से आपने दशमलव संख्या को परिमेय संख्या के रूप में या बोल सकते हैं दशमलव संख्या को या दशमलव संख्या से आपने भिन्न में बदलना सीख लिया है। इस तरह आपने 2.5 को बदला, 5/2 आया। दूसरा प्रश्न 1.62 था, इसको आपने बदला तो 81/50 आया। और यहां पर 20.8 तीसरा प्रश्न था आपका, 20.8 को आपने परिमेय संख्या या भिन्न के रूप में बदला तो 104/5 आया। इसके बाद आपने 0.015 को परिमेय संख्या या भिन्न के रूप में बदला तो क्या आया, 3/200। इस तरह से आप किसी भी दशमलव संख्या को भिन्न के रूप में बदल सकते हैं। आशा करते हैं कि आपको परिमेय संख्या को आशा करते हैं कि आपको दशमलव संख्या से परिमेय संख्या में बदलना समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।